और अब महासती अनुसुईया की कथा सुन रहे हैं। इधर में अत्रि मुनि ऋषि रानी से कहने लगे हैं अनुसुईया से कि हे देखिए, जो हमारा जो शरीर है और ये भगवान के भजन के बगैर पशु समान होता है। और क्या बोले हैं कि भाग्य से नर्तन मिला, तुम मान लो मेरा वचन, जाता हूँ उत्तराखंड को सो करने प्रभु का भजन। कहने लगे हैं कि अब सो मैं उत्तराखंड के लिए भगवान का भजन करने के लिए जाता हूँ। पतिदेव के सुनकर वचन और रानी को फूलो है हिया, ये तन मिला स्वामी के हित, तुम सत्य कहते हो पिया। और क्या हुआ भैया, जाने दासी चरण की पतले जलो मोए साथ है, अब तो अपने अपने पत्नी की सेवा करें दिन रात है। जो एक बात सुनी है तो उसी समय और कहने लगी है क्या, अरे पति के बिना नारी की क्वारी, अरे पति के बिना नारी की क्वारी, पति के बिना नारी की क्वारी, अनुसुईया जग में नारी। उसी समय इतनी बात सुन करके और ऋषिराज कहने लगे तो रानी सुनो, वेद मंत्र को ध्यान धरी जिय मति ठाने टेक, अरे जग में स्वामी दो नहीं तो जग में स्वामी एक। इतने बंधुओं ऋषि रानी और अपने पति की सेवा करने लगी। और क्या करने लगी, अरे मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता हो, प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। पटपन में सुर घर में बैठे पत्नी तीरथ नावे, पटपन में सुर घर में बैठे पत्नी तीरथ नावे। और ऐसी नारी बने चमका धरी, ऐसी नारी बने चमका धरे, लटकिल की मर जावे जिनके पति दुखारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता, ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। हाँ तो बंधो, जब इतनी बात सुन करके तो अत्रि मुनि कहने लगे, धन्य त्रिया बड़ी भागिनी, अति प्रसन्न मेरी आत्मा, अरे तुम जैसी नारी पे डटो है ये जमी और आसमां। जाता हूँ तीरथ हेत में, तुम आशा मेरी सिर धरो, आवे अतिथि कोई द्वार पे ताकि तुम सेवा करो। इस प्रकार से ऋषि रानी को समझा दिया, पति की आशा शीश धर, मूरत लई उर धारे, अत्रि जी तप को गए सो नारद कियो विचार। इधर सो अत्रि मुनि तीरथ के लिए चले जाते हैं, इधर में देव ऋषि नारद के सो तो विचार और क्या हुआ है के नारद चित्त सुजान सो मेरे भगवान हियो हरसायो रे, ये चित्रकूट के बीच
नेत्र खोल देखन लगी नारद पड़े लखाए। अरे बैठन को आसन दियो सफल में बातिए खवाए। और क्या हुआ बंधु, ऋषि रानी को सिरनाई कर नारद कियो उल्टो गमन। क्षीर सागर में गए सो पहुंचे कमला की भवन। तो क्या हुआ है बंधु के चरण में मुनि को लखो आशीष कमला ने दई। काफी दिनों में आए हो कहिए कथा कोई नहीं। उसी समय लक्ष्मी जी कहने लगी हैं, कहे देवऋषि नारद बड़ी मुद्दतों के बाद आयो और मैं कोई ऐसी नई कथा सुनाइए जो कि अभी तक न सुनी हो। तो क्या बोले उसी समय, अरे तब कहने लगे बीणा धारी। अरे तब कहने लगे बीणा धारी। तब कहने लगे बीणा धारी। तब कहने लगे बीणा धारी। अनप्रिया जग में है नारी। उसी समय कहने लगे हैं कि सुनो मैया, कमला के सुनकर बचन और मुंह मोड़ बोले हैं मुनि। अरे तुमसे अनुसुईया बड़ी सो माता तुमसे 100 गुनी। हमने देखा है अपनी आंखों से कि तुम तो कहती हो कि हम बड़ी हैं, लेकिन तुमसे सती को हमने देखा है जो अनुसुईया वो 100 गुनी बड़ी है। इतनी बात सुनी और क्या भयो बंधु, कहने लगी हैं मुंह बंद कर नारद मुनि। क्या कही मुख मोड़े हैं और ये कनारी क्या मृत लोक की शक्ति हमारी होड़ है। हे देवऋषि नारद, अरे मृत लोक की क्या हमारे होड़ कर सकती है। मैया लक्ष्मी के अंदर दिल में और ये उन्होंने जागृत कर दिया कि तुमसे बड़ी और को है। इतनी सी आग लगा करके वहां से और फौरन ही चंदे काम करके कहां पहुंचे। अरे के नारद तभारी पहुंचे पार्वती के पास हो। नारद तपधारी पहुंचे पार्वती के पास। इधर बंधु फौरन वो आज पार्वती मैया के पास पहुंचे। तो जैसे ही देखा है पार्वती ने देवऋषि नारद को हंस करके कहने लगे, क्या अरे बोलियो माँ सुनो मुनि ज्ञानी। बोलियो माँ सुनो मुनि ज्ञानी। कहो कथा को नई पुरानी। कहने लगे अरे लाला बड़ी मुद्दतों के बाद आयो, ऐसी की कथा सुनाओ जो हमने आज तक न सुनी हो। हंस रहे हैं देवऋषि नारद। अरे सत्य कहूं ना मारूं सेठी। हाँ सत्य कहूं नहीं मारो सेठी। सत्य कहूं नहीं मारो सेठी। सती शिरोमण हमने देखी। हो सती शिरोमण हमने देखी। और कहा बोले मैया सुनो के अनसुईया नारी। अरे अनसुईया नारी अत्रि मुनि की पत्नी खास। अरे अनसुईया नारी अत्रि मुनि की पत्नी खास। नारद तपधारी पहुंचे पार्वती के पास। बंधुओं जो इतनी बात सुनी और क्या हुआ है कि पार्वती कहने लगी और कर मुनि का सत्कार।
हम बड़ी आवे मुनि की नार। हे नारद, हमें ये बता दे कि तू कहता है हमसे बड़ी देखिए, लेकिन हम बड़ी है कि वो बड़ी है? तो उसी समय कहने लगे हंस करके कि मैया सुनो, अरे अनसुयासी सती शिरोमणि ना दूजी नारी। अरे सुनत मुनि के वचन यो माँ बोली अरे ललकारे। अरे सुनत मुनि के वचन यो माँ बोली है ललकारी। हाँ मेरे प्रिय सज्जनों, ये जो सती अनुसुईया कथा आप सुन रहे हैं त्रिमूर्ति कैसेट के द्वारा, और इसी प्रकार से हमारा प्रोग्राम त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से हमेशा सुनते रहेंगे। और क्या बोली हैं, हे नारद, अरे कहे जग मोई आदि शक्ति रे, कहे जग मोई आदि शक्ति। और महादेव के हेत करी मैंने महाघोर भक्ति। अरे महादेव के हेत करी मैंने महाघोर भक्ति। इधर में तो लक्ष्मी गिरजा को बहका दिया है और ब्रह्मलोक मर जाकर को पहुंच गए, तो का भयो? चरणन में लखी मुनि को कहने लगी हंसी मात। और कहो प्राण प्यारे लला सो कोई अनोखी बात। आज देव ऋषि नारद अपनी मैया ब्रह्माणी के पास पहुंचे, जो चरण छूता लग देख करके नारद को मैया कहने लगी, अरे लाला नारद, बड़े दिनों में आयो, तुम कोई ऐसी अनोखी कथा कहो जो कि नहीं होए। उसी समय क्या बोले हैं, हे मैया, अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनुसुईया, बाकी कथा और ऐसे संसार में हमने कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी है जो कि इस समय पतिव्रता और सती शिरोमणि है। जो इतनी बात कही तो क्या कि पति के चरणन में लो लगी और मन को तो जीती है गति। और जितनी सती संसार में सबसे शिरोमणि है सती। मैया सबसे ही शिरोमणि सती है वो, और क्या? अरे पति की मूर्ति सन्मुखधारी। अरे पति की मूर्ति सन्मुखधारी। पति की मूर्ति सन्मुखधारी। अनुसुईया जग में नारी। इतनी बात सुन करके और मैया भड़क उठी हैं और कहने लगी, ओ नारद, काहे को पागल है रो, का बोली है कि मालूम पड़ता नारद तेरी मत बिगाड़ा राम ने। और कहता बड़ाई और की तू अपनी माँ के सामने। तुझे शर्म नहीं आती? औरों की बढ़ाई करता है अपनी मैया के सामने। हंस रहे हैं देव ऋषि नारद। और कहा, देव ऋषि कहने लगे, मैया सुनो, अरे चाहे पिता हो चाहे महतारी। अरे चाहे पिता हो चाहे महतारी। चाहे पिता हो चाहे महतारी। अनुसुईया जग में नारी। इस प्रकार से नारद मुनि ने आज अपनी माता को भी भड़का दिया है और प्रणाम कह करके चल दिए। लेकिन क्या हुआ बंधो, इतने तीनों ही देवियों के आगे लगी हुई नारद की बात सुन सुन के, और तीनों इकट्ठी हो गई हैं। और क्या विचार करो तीनों ने, रमायो मां ब्रह्माणी ने और लीनो मत बनाए काम देव लौटेर के
सो कहने लगी समुझाए। इतने तीनों देवियों ने कामदेव को बुला लिया और कहा बोलिए कि सुनो कामदेव, तुम हमारी सदा से रक्षा करते आयो और एक वचन आज हमारा कहो को करोगे। तो क्या बोली है? अरे कामदेव धीर वीर मति पल की देर न गई हो रे। अरे कामदेव धीर वीर मति पल की देर न गई हो रे। अरे चित्रकूट के बीच मुनि यात्री के आश्रम गई हो रे। चित्रकूटी फौरन जाओ और चित्रकूट अत्रि मुनि के आश्रम पे जाओ। क्या देखा और कहा बोलिए? अरे सती शिरोमणि हो, सती शिरोमणि बने जगत में। अरे मुनि की नारी अनसुईया। अरे देवलोक की लाज बचाने पड़ी भंवर में देख नैया। देवलोक की लाज बचाने पड़ी अब हमारा में देख नैया। क्या हुआ भैया? अरे सुन कमला के बचन कामदेव अत्रि के आश्रम आयो रे। और धर छत्री को बेच जाए देखी अनसुईया से बतरायो रे। धर छत्री को रूप जाए अनसुईया से बतरायो रे। हाँ तो बंधुओं, इधर में जब अत्रि मुनि को रूप बना करके कामदेव जब पहुंच जाता है तो दरवाजे पर पहुंचते ही कहने लगा, हे प्रिय मुझे जल दीजिए और मुझे प्यास लगी है। इतनी बात सुनकर के अचंभे में पड़ गई। और क्या हुआ है कि कामदेव के सुनकर वचन सोचन लगी मन में सती। धर्म को पालन करे और नीति को जाने पति। इधर में कहने लगी कि मेरे पति तो तपस्या के ले गए और चक्कर में ही पड़ी हैं, तो अब क्या उन्होंने ध्यान लगाया और क्या हुआ है? पति देव मेरे हैं अगर तो जाए सूखिए खिलती लता। अगिर देव कीजे मदद या सच्ची हूँ मैं पतिव्रता। उसी समय पति के चरणों में लो लगा के कहा कि हे अगिन देव, आज मेरी मदद कीजिए, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ। तो जो इतनी बात सुनी तो क्या हुआ बंधुओं? अरे सुने बचन कामदेव डरपोए। बचन सुने कामदेव डरपो भारी। अनसुईया जग में है नारी। जैसे ही अगनदेव प्रकट हुए बंधु होते एकदम से कामदेव घबरा जाते। और क्या हुआ? कामदेव थर थर कपो देखी अग्नि की लहर। नारद ने रति से कही सो तेरे नाय पति की खैर। इतने नारद मुनि आज कामदेव की पत्नी रति उसके पास में पहुंच जाते और कहने लगे हैं कि देख लो जाकर के अपने पति की खैर। आज बिल्कुल नाते और बिहार राण भई जाते हो तुम। तो का भयो? उसी समय इतनी वचन सुन करके दौड़ी दौड़ी चली हैं और आ गई अनसुईया मैया के पास में और हाथ जोड़ के क्या बोली? तो क्या बोली है बंधु के सुन लो माता सती आई रोती रति द्वार तेरे। कीजे अब गुण क्षमा मात मेरे।
उसके लिए मैं गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। मेरे पति ने ये धोखा किया है, भेज लक्ष्मी ने इनको दिया है। हे मैया, इनमें इनको कछु दोष ना है, क्यों कि इनको तो लक्ष्मी ने भेज दिया है। मेरे पति ने ये धोखा किया है, भेज लक्ष्मी ने इनको दिया है। चूमू तेरे कदम मानो सबका हुक्म हम हैं तेरे, कीजिए अवगुण क्षमा मात मेरे। सुन लो माता सती आई रोती रती द्वारे तेरे, कीजिए अवगुण क्षमा मात मेरे। इधर बंधुओं, इस प्रकार से दुखित देख करके रति को उसी समय आज कामदेव के प्राणों को बख्श दिया है। इधर में रति चली जाती है और इधर में नारद मुनि कहने लगे, लो देख लो तुम तीन ने खेलो कि सती अनसुईया कैसी है। तो क्या किया है तीनों देवियों ने बंधुओं? उमा गई महादेव ढिंग लक्ष्मी विष्णु पास, ब्रह्माणी विधि ढिंग गई सो मन में होती उदास। अपने अपने पति के पास पहुंच गई और अपने अपने पति से कहा, कहने लगी है। लक्ष्मी बोली विष्णु से, और विनती सुनो मेरे पति नाथिया, संसार में को शिरोमणि है सती। कहने लगी, हे पिया, या संसार में सबसे बड़ी शिरोमणि कौन है? और इधर क्या हुआ? बोली उमा महादेव से, तुमको जगत का है पता, तीन लोक 14 भवन में को है नाथ पतिव्रता। कहने लगी है महादेव जी से पार्वती के, हे नाथ, तुम्हें तो संसार को पता मालूम है, मुझे बता दो कि यह संसार में कौन है पतिव्रता। तो बंधुओं कहने लगे, क्या तीनों ही देवता? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, के बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, पतिव्रता अनसुईया। बोले बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, पतिव्रता अनसुईया। देवता कहने लगे हैं कि हे देवियों, तुम्हारा तो अभी धर्म अधूरा है, यदि जाकर के सती अनसुईया के तुम उपदेश सुनो तो शायद वो पतिव्रता धर्म पूरा है जागो तुम्हारो। इतनी बात सुन के और वे कोड़ना पैदा है गई इनके दिल के अंदर। इतने तीनों देवी तो बेकार दिए और अपना अपना रूप छिपा करके महात्माओं को रूप धर के और चल रहे हैं तीनों देवता। कहा? अनसुईया के आश्रम पर। का भैया अरे चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि आत्रि के आश्रम में। ओ चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि आत्रि के आश्रम में। इधर बंधुओं जाकर के आज अनसुईया मैया के दरवाजे पर जाके अलख जगायो है और का भयो है। इधर में अलख निरंजन करके जो भिक्षा मांगी है तो उसी समय सती अनसुईया
और थार में मेवा मिष्ठान धर करके और आ जाती हैं दरवाजे पर। तो क्या हुआ है, कहने लगी हैं कि लीजिए नाथ। तो उसी समय देख करके थाल को और भगवान क्या बोले हैं, लालची साधु नहीं, झोली कभी भरते नहीं, चौका के बाहर संत भोजन कभी करते हैं नहीं। हम लालची साधु नहीं हैं, और सुनो, और भोजन चौका के बाहर हम कभी नहीं करते हैं। और क्या बोले हैं कि साधुओं को भोजन कराने को जो तेरे मन में है लगन, और भोजन खिलाओ मैया हमें हो करके तू बिल्कुल लगन। यदि हमें भोजन खिलाने की तेरे दिल में है तो हमें आप बिल्कुल नंगे बदन भोजन हमें खिलाओ, तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकते हैं। बंधु जो इतनी बात सुनी है तो उसी समय क्या हुआ, कहने लगी हैं संत होकर ना तो तुम बात करो बेढंगी है, अरे पतिव्रता दूजे पुरुष संग हो न सकती नंगी है। तुम संत होकर के मुझसे ऐसी बातें करते हो, और कभी भी जो पतिव्रता स्त्री होगी दूसरे पति के समस्त नंगी कभी नहीं हो सकती है। कि पतिव्रता तू नारी है, मुख मोड़ी इस संसार से, जाते हैं हम तीनों प्राणी भूखे तुम्हारे द्वार से। हम अभी तुम्हारे द्वारे से जा रहे और कहा हो, अरे चल दीने तीनों तब उधारी, अरे चल दीने तीनों तब उधारी, चले दीने तीनों तब उधारी, अनसुईया जग में है नारे। इधर में बंधु आज अनसुईया मैया ने जो तीनों साधुओं को जाता लिखा है, तो क्या हुआ, ठहरो स्वामी संत जी सुनो मेरे प्रसंग, और भोजन अभी खिलावती सो होकर नंगे अंग। ठहरिए, मैं अभी तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। तो उधर बंधु लौट आते हैं तीनों ही, और क्या हुआ कि अब जो मैया अनसुईया ने अब अपने पति परमेश्वर से लौ लगाई, और क्या हुआ है कि पति परमेश्वर तेरे सुनो, और मो दुखिया की स्वामी देवा, और भूखे संत चले घर से मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा, मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा। अरे पति परमेश्वर तेरे सुनो, हाय मो दुखिया की स्वामी देवा, और भूखे संत चले घर से मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा, मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा। और क्या के वचन सुने संतन के मैंने, और तब से मोई पड़े गलना, पतिव्रता धर्म है सचो तो तीनों बन जा में ललना, है तीनों बन जा में ललना। कहने लगे कि हे पति परमेश्वर, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो ये जो संत कहते हैं और ये तीनों ही ललना बन जाएं, तो एकदम से क्या किया, अरे भरी खोच एक जल की मारी, अरे भरी खोच एक जल की मारी, भरे खोच एक जल की मारी, अनसुईया जग मेरे है नारे। इधर बंधु जैसे आज
एकदम से खोच भर के जो जल की मारी है, सही का भयो है